जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हमारी नौकरी कब लगेगी, सरकारी लगेगी, प्राइवेट लगेगी या हम व्यवसाय करें। तो निश्चित आइए हम जानते हैं कि अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से कि हमको किस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए, हमको व्यवसाय करें तो किस प्रकार का करें। कई बार क्या होता है कि हम व्यवसाय कर रहे होते हैं लेकिन हमारी पत्रिका में जो है वह नौकरी होती है, तो हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। और कई बार हम नौकरी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे होते हैं और हमको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा जो पत्रिका में जो हमारा भाग्य है या व्यवसाय है जो हमको धन को दिखाता है कि हमको धन बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, वह व्यवसाय से हो सकता है। तो इसलिए सर्वप्रथम अपनी पत्रिका का विवेचना अवश्य कराएं, जिससे कि आपको ज्ञात हो सके कि हमें अगर व्यवसाय करना है तो कौन सा करना है, और अगर नौकरी में जाना है तो किस क्षेत्र में जाना है और कब हमें नौकरी मिलेगी, या अगर व्यवधान हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसका उपाय क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आज की स्थिति में एक ज्वलंत एक विषय बन चुका है। अधिकतर मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि गुरुजी हमारी नौकरी सीधा गवर्नमेंट जॉब, चाहे उन्होंने 10th पास की हो, नहीं जी हमें तो नौकरी चाहिए, 12th पास की नौकरी चाहिए, बस नौकरी। जैसे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नौकरी के लिए लोग पागल हो जाते हैं कि नौकरी, बस नौकरी। अपने अगर आप जन्म पत्रिका को अगर दिखवाएंगे, विवेचना करवाएंगे, तो जान पाएंगे कि हमको किस क्षेत्र में हमको जाना चाहिए। और एक भी महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहता हूं, किसी योग्य विद्वान से ही अपनी पत्रिका को दिखाएं, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। अगर किसी ने अगर आपकी पत्रिका को देखा और आपको अगर बिना कहे या बिना देखे ही आपको यह बता दिया कि आप इस क्षेत्र में जाएंगे और आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप विफल हो रहे हैं, ऐसा होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमने ये उपाय किए, ये प्रयास किए, लेकिन हम जो है सफल फिर भी नहीं हो पाए। तो निश्चित मैं आपको आज एक ग्रह के ऊपर से आपको मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। वैसे तो देखिए 9 ग्रह हैं, सबके अपने अपने जो है एक क्षेत्र होते हैं, उनका संबंध होता है। लेकिन आज मैं सबसे पहले बात करता हूं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि गवर्नमेंट नौकरी के कारक ग्रह हैं, सूर्यदेव जो कि राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, उनकी स्थिति अगर शुभ अगर है, लग्नेश के साथ अगर स्थिति बन रही है, तो निश्चिततः आप नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर लग्नेश का संबंध अगर द्वितीयेश से, पंचमेश से, नवमेश से, दशमेश से और एकादशेश से अगर है, तो आप राज्य मंत्री तक बन सकते हैं। और इनका संबंध अगर नवमेश से अगर हो गया, लग्नेश का संबंध अगर नवमेश से अगर हो गया, तो आप किसी संस्था के उच्च अधिकारी बन सकते हैं। और अगर मंगल का संबंध केतु के साथ प्लस सूर्य के साथ अगर हो गया, तो आपको बिजली संबंधित कार्य करना चाहिए, रेडियो संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य अगर आप करेंगे तो आप सफल होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा कार्य करेंगे तो आप हमेशा विफल रहेंगे। अगर राहु के साथ अगर संबंध रहा और मंगल के साथ अगर संबंध रहा सूर्यदेव का, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। शनि के साथ संबंध रहा तो और अच्छे चिकित्सक आप बन सकते हैं। और विशेष से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नवमेश और पंचमेश के साथ अगर संबंध अगर लग्नेश का अगर हो जाएगा, तो आपको अपना जो कार्य है वह पिता द्वारा मिलेगा, अर्थात पिता का जो कार्य होगा वही आपको करना होगा। अगर आप दूसरा व्यवसाय अगर चयन करेंगे तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। ऐसे बहुत से पहलुओं पर हमको जो है कुंडली को देखना पड़ता है। और अगर चंद्र लगन से, सूर्य लगन से, चंद्र लगन से और लगने से
अगर सूर्यदेव अगर द्वादश में अगर बैठ गए तो भी आपको नौकरी कभी नहीं मिल सकती। इस प्रकार के योग होते हैं कि हम प्रयास करते हैं लेकिन हम हमेशा विफल हो जाते हैं, और कई बार एक छोटे से प्रयास से हम सफल हो जाते हैं। तो अपनी कुंडलियों का आकलन हमको अवश्य करवा लेना चाहिए कि जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि हमें नौकरी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि किसी योग्य विद्वान को ही आप अपनी पत्रिका का विवेचन करने के लिए दीजिए, और तभी आप जो है सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। आप अंधेरे में चले जा रहे हैं कि नहीं हम सफल होंगे, हम कर्मठ हैं। कर्मशील के साथ अगर अपने भाग्य को जान लेंगे, अपनी दिशा को जान लेंगे। आज दिशा की जहां बात आ रही है कि लग्नेश से जब सूर्य की स्थिति को हम देखते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि किस दिशा की तरफ हमें सफलता मिलेगी। देखिए कितने पहलू हैं हमारी पत्रिका के अंदर कि, और सूर्य का संबंध आपको यह भी बता देता हूं कि जो व्यापारी गण हैं और जिनका जो व्यापार है वह प्रदेशों में फैला हुआ है, वह निश्चिततः उनका सूर्य बहुत उच्चतम स्थिति में होता है, अर्थात दशम के साथ उनका संबंध बहुत ही गहरा होता है। और आप अगर नौकरी चाहते हैं, विशेषतः गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सूर्य का संबंध और उसकी स्थिति को हमको अवश्य अपनी पत्रिका में देखना चाहिए। और आगे भी अगर हम बाकी व्यवसायों को जानना चाहते हैं या किस क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, अगर जानना चाहते हैं तो बाकी जो ग्रह हैं जैसे बुध है, मंगल है, शुक्र है, इनकी स्थितियों को भी हमको अवश्य देखना चाहिए। और मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और जिक्र करूंगा बुध देव के बारे में कि अगर बुध की स्थिति अगर कहां पर क्या क्या अगर पड़े तो हमको किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए। फिर हम शुक्र के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद राहु है, केतु है, शनि है, इन सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। और आप स्वयं चयन कर सकते हैं कि हमें अपनी पत्रिका के द्वारा कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए और क्या व्यवसाय करना चाहिए कि हम व्यवसाय के साथ साथ हम धनवान भी बन सकें। क्या करें, कौन सा व्यवसाय करें, कौन सी नौकरी करें, या नौकरी हमें कब मिलेगी, आप जानना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय माता है कि वही 1 2 साल 4 साल 5 साल हमको मिलते हैं और हम बहुत धन प्राप्त कर लेते हैं और फिर गंवा बैठते हैं। आपको एक छोटा सा संक्षेप उदाहरण भी देता हूं। अगर सपोज वृषभ लग्न है और शुक्रदेव उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको। शुक्रदेव उच्च के होकर बैठे हुए हैं एकादश भाव में, सारी जिंदगी व्यक्ति मेहनत करता रहे, कहने को क्या है पत्रिका में देखेंगे और शुक्र उच्च के हैं, लग्नेश जो है वह बिल्कुल उच्च के हैं, धन की तो और प्राप्ति के भाव पे बैठे हुए हैं, प्राप्ति तो हमको होनी है और पैसा तो हमारे पास अपार होगा, भोग विलास की वस्तुएं भी निश्चित अपार होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा यह सब आपको मिल भी जाएगा तो सिवाय ऋण के अलावा और कुछ जिंदगी में कमा नहीं पाओगे, पैसे को बचा नहीं पाओगे। सिवाय ऋण आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हां, ऋण आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जिससे भी मांगेंगे आपको ऋण मिल जाएगा। ऋण लेने में कलाकारी आपकी नंबर 1 की होगी, कलाकार होंगे नंबर 1 के ऋण लेने में, और जिंदगी भर कर्जे के नीचे डूबे रहेंगे। ऐसे कई व्यक्ति हैं। जब हम षष्ठेश के साथ एकादशेश का संबंध बन जाता है तो हम ऋणी हो जाते हैं, ऋण चुका नहीं पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध अष्टम भाव से है। अष्टम भाव को हमको किस प्रकार से कैसे देखना चाहिए, उनकी स्थिति को देखना चाहिए, और उस उपाय को अगर हम करेंगे तो निश्चित हम ऋण से मुक्त अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि वह नाश का भाव है। जब ऋण का हम नाश करेंगे तो निश्चित सफल अवश्य होंगे, धनवान होंगे। अर्थात हमारा मकसद धन कमाना ही है, चाहे हम नौकरी से कमाएं, चाहे हम व्यवसाय से कमाएं, लेकिन वह क्षेत्र हमारा कौन सा है जो कि हमको धन प्रचुर मात्रा में दे सके। ये स्थिति को जानना बहुत जरूरी है।
तो अगले वीडियो में भी हम जानेंगे कि हम कौन सा व्यवसाय करें या किस क्षेत्र में हमको नौकरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या क्या करना चाहिए हमको। तो अगले वीडियो में भी आप देखेंगे, जानेंगे। और अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन जाने से पूर्व एक निवेदन, अगला वीडियो आप चाहते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। माँ कामाख्या की कृपा से, माँ कामाख्या की ही एक आशीर्वाद है कि मेरे मुख में जो वाणी उन्होंने दी है और आप लोगों के समक्ष इस ज्ञान को रखा है और आप इसका लाभ उठाएं, यही मेरी भी कामना है। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।